नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील गुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। और मैं लगातार एक सप्ताह के अंतराल के बाद में वीडियो क्रमशः डाल रहा हूँ और आपके सामान्य विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा व एकेडमिक कक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम भोजन के मुख्य आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया। आज अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक वसा के बारे में, कि वसा हमारे शरीर में किस प्रकार से अपना योगदान रखती है और ये रासायनिक संगठन से किस किस प्रकार से बनी होती है। इसके बारे में अपन महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। आइए वसा के बारे में पढ़ते हैं। वसा, जिसको इंग्लिश में फैट्स बोलते हैं, और ये भी भोजन का महत्वपूर्ण अंग है। जो भी हम ऑयली पदार्थ जैसे तेल, घी, कुछ भी चिकनी चीजें अपन लेते हैं तो वो वसा का ही क्या करते हैं, हमें उत्पाद के रूप में ग्रहण करते हैं। रासायनिक संगठन होता है कि वे रासायनिक पदार्थ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं उन्हें वसा कहते हैं। ऐसे उत्पाद जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो ऐसे उत्पाद से बनने वाले जो रासायनिक पदार्थ उन्हें अपन वसा कहते हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा लगभग प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का रेशो लगभग एक ही है। 1 ग्राम में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा ये प्राप्त करवाते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 से 75 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क मनुष्य जो प्रतिदिन अपनी भोजन की दैनिक जीवन क्रिया में काम में लेता है तो उसको प्रतिदिन वसा में 60 से 75 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वसा किस किस से मिलकर बनी होती है? वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, और जो लिपिड्स होते हैं वो वसा प्लस वसा के ही व्युत्पन्न होते हैं। जैसे फास्फोरस और वसा मिलकर बनती है फास्फोलिपिड, और ग्लूकोज और लिपिड वसा बनाती है ग्लाइकोलिपिड, और लिपोप्रोटीन, मतलब वसा और प्रोटीन मिलकर बनाती है लिपोप्रोटीन। ये ही वसा के व्युत्पन्न है। और वसा का आपने देखा है कि एक संगठन है कि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये सभी अपने शरीर के अंदर महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं उनको कराने में संपन्न अपना कार्य करवाते हैं। तेल क्या है, घी क्या है, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि हम रासायनिक दृष्टि से तेल की परिभाषा को नहीं जानते हैं। तो इसलिए आइए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जो वसाएं कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है उन्हें हम तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। और जो वसाएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है उन्हें अपन घी कहते हैं। क्या कहते हैं? घी। आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो घी जमा हुआ दिखता है, और तेल आपने देखा हमेशा ऑयली फेस में द्रव अवस्था में रहता है। और वसीय अम्ल, जब आपने शब्द सुना, वर्ड आया वसीय अम्ल। वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त अनसैचुरेटेड। संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, उनमें मध्य कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध द्वारा वो बंधे रहते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और वे संतृप्त वसीय अम्ल अनावश्यक वसीय अम्ल होते हैं, जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है और उनका निर्माण शरीर में ही होता है। कोई अपने शरीर में ऐसा जो चीज आवश्यकता है हमें, वो शरीर में निर्माण हो जाती है, तो उसको अपन बाहर से इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे वसीय अम्ल कौन से वसीय अम्ल कहलाएंगे? अनावश्यक वसीय अम्ल, और ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर दूसरा प्रकार है असंतृप्त वसीय अम्ल। इनमें कार्बन व कार्बन के मध्य श्रृंखला में द्विबंध पाया जाता है और इस श्रृंखला से ये जुड़े रहते हैं, और इन्हें आवश्यक वसीय अम्ल कहा जाता है। आवश्यक वसीय अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। शरीर में निर्माण नहीं होने के कारण इनको आवश्यक वसीय अम्ल कहेंगे। और इनको बाहर से अपन लेते थे, मछली का तेल, सूरजमुखी का तेल, और ओमेगा 3 जो कैप्सूल आपने देखा है मार्केट में, जो काफी महंगी दवाई है, वो आवश्यक वसीय अम्ल का ही क्या है, एक उदाहरण है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। वसा के इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखे हैं, और भी जानकारी अभी आपके सामने है।
ओमेगा 3 वसीय अम्ल असंतृप्त वसीय अम्ल है, जो क्या है हमारे भोजन के लिए क्या है आवश्यक एमिनो एसिड के रूप में कार्य करते हैं। और ये ओमेगा 3 की जो टेबलेटें होती है, दवाइयाँ होती है, ये शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, इसलिए हमारे को ये बाहर से लेनी पड़ती है। और ये शरीर की निर्माणकारी इकाई होने के कारण ये हमें लेना पड़ता है। जो मछली के तेल, सूर्यमुखी का तेल, और हमने इस प्रकार से देखा है कि इनसे ये हमें प्राप्त होती है। ट्रांसफैट, जब तेलों को गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण के कारण ट्रांसफैट का निर्माण किया जाता है, हो जाता है। जब आपने देखा है कि आप कहीं भी किसी शादी समारोह में जा रहे होते हैं तो उस समय जो हलवाई की भट्टी चलती है उसमें तेल काफी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद उससे जो निकलने वाले व्यंजन है अपने को स्वादिष्ट लगते हैं। और स्वादिष्ट लगने का यही कारण है कि आपका तेल उच्च ताप पर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और फिर हाइड्रोजनीकरण के कारण वो ट्रांसफैट का निर्माण कर लेता है। और भोजन का स्वाद बढ़ाने में इसको किया जाता है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। आपने देखा है जितने भी अपने जंक फूड खाते हैं या कोई भी ऑयली अपन चीज खाते हैं तो उनको अपने को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसका डाइजेशन होने में काफी तकलीफ आती है। और इस प्रकार से ये ट्रांसफैट से निर्मित जो भी भोज्य पदार्थ है उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। शरीर के लिए नुकसानदायक है क्योंकि ये संतृप्त वसीय अम्ल है जो शरीर में निम्न घनत्व वसीय अम्लों की मात्रा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो निम्न घनत्व वसीय अम्ल जो हमारी रक्त वाहिनियों में क्या करते हैं, बहते हैं, और क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को लगातार बढ़ाते हैं और हार्ट ब्लॉकेज का हमारे को आमंत्रण देते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफैट से बने हुए निम्न घनत्व वसीय अम्ल है, इनसे अपने को बचना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन से मतलब हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो उससे वनस्पति घी का निर्माण होता है। उस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण से क्या हो रहा है, वनस्पति घी का निर्माण हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। और वसा के कार्य, शरीर को ऊर्जा प्रदान कराती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सभी भोजन के क्या है, मुख्य स्रोत है। और विटामिन भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वसा में घुलनशील विटामिनों का संग्रहण करती है, जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। इन 4 वसा विलय विटामिनों का ये संग्रहण भी करती है। त्वचा की सुरक्षा, हमारी त्वचा वसा के कारण ही सुरक्षित है और इसके ऊपरी परतों का ये निर्माण करती है। इस प्रकार से आपने वसा के जो भोजन का मुख्य पोषक तत्व है तो तीसरे नंबर पे वसा, इसको आपने पढ़ा। और इस पूरे 10 मिनट की क्लास में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि मेरी इन छोटी छोटी वीडियो का तन्मयता से देखें और अपने किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं या एकेडमिक क्लासों के माध्यम से ही आप इस को, मेरी जो मेहनत है इसको आप साकार कर सकते हैं। आप अगर निरंतर पढ़ाई करोगे तो अपना खुद का मार्ग अवश्य ही आपका तय हो जाएगा। इसलिए ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ मैं हमेशा फिर से आपसे मिलता रहूंगा। जय हिंद।